जय श्री श्याम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है श्याम हिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास को लेकर के। इसके बाद हम कुछ समय इसी इतिहास पर चर्चा करेंगे और रीड से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनको अभी हम इसी से संबंधित क्लासेज में ले लेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की, कला और सांस्कृतिक की। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल में हम चर्चा कर रहे थे मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल, इसमें हमने चर्चा कर ली थी कि इस काल के जो औजार थे, इस काल के औजारों में हमने बात की कौन कौन से औजार थे। ब्लेड था, समलंब था, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा नवचंद्राकार था और पॉइंट था। ये इस काल के प्रमुख औजार थे। यदि ये सभी ज्यामितीय औजार थे। इसके बाद हमने पढ़े टेरी औजार। टेरी औजार क्या थे कि ये सभी माइक्रोलिथ औजार थे, ठीक है। तो माइक्रोलिथ औजार जो हैं वो तूतीकोरन तमिलनाडु के तूतीकोरन में कहाँ से लाल रेतीले टीले के नीचे दबे हुए मिले हैं और उन्हें ही स्थानीय भाषा में क्या कहा गया, टेरी औजार। यदि पहला माइक्रोलिथ औजार की बात करें तो हमने जाना कि ACL कार्लाइल को यह पहला टेरी औजार मिला। कब मिला? 1867 ईस्वी में, ठीक है। ये चीजें हमने पढ़ ली हैं कि पहला माइक्रोलिथ औजार कब मिला, पहला इंडेक्स कब मिला, ठीक है। पहला पाषाण औजार कब मिला? तो पहला पाषाण औजार लिंगसुगुर की कर्नाटक से 1842 में किसने? डॉक्टर प्राइमरोज को मिला। 1842 में किसको? प्राइमरोज को, ठीक है। कहाँ से मिला? लिंगसुगुर कर्नाटक से, ठीक है। और अगर हम बात करें कि पहला मध्य माइक्रोलिथ औजार कहाँ से मिला है तो वो ये मिला है। तो हमने यहाँ शैल चित्रों की बात कर रहे थे कि शैल चित्र एक टॉपिक है। शैल चित्र इसमें रह गए थे, तो हम बात करेंगे शैल चित्रों की। हमने इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। हमने पढ़ लिया था कि यहाँ के प्रमुख स्थलों में बात करें तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनसे इनके स्थल मिले हैं। गुजरात में भी हमने बात की। मध्य पाषाण काल के स्थलों में यदि हम बात करते हैं तो जानवरों की हड्डियां सर्वाधिक मिली हैं। यहाँ पर हमें मानव कंकाल, जो अस्थिपंजर है मानव का पहला अस्थिपंजर भारत का, तो भारत में मानव का पहला अस्थिपंजर इसी काल में है, मध्य पाषाण काल का है, ठीक है। इसके बाद हमने गुजरात में पढ़े लंगनाज से हमें 4 साक्ष्य मिले। हमने उन लोग के बारे में अध्ययन किया कि पहला क्या था, कब्रिस्तान मिला है। दूसरा, जानवरों की हड्डियां मिली हैं। तीसरा, हमने देखा कि यहाँ से हमें मानव कंकाल मिला है। चौथा, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इसी प्रकार हमने राजस्थान में पढ़े कि गोविंदगढ़ है, नावा है, लेखना है और सांबर झील है। यहाँ से हमें वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं जो प्राचीनतम है। तो प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य राजस्थान में मिले हैं। इसके बाद हमने उत्तर प्रदेश की बात की। उत्तर प्रदेश में दमदमा है, मेहदा है, सरायनहार है, चौपानी मांडो है, ये प्रमुख स्थल हैं और ये गर्तावास के लिए जाने गए। यहाँ प्राचीन गर्त मिले हैं, प्राचीन गर्त स्तंभ मिले हैं। इसके बाद हमने जाना कि दमदमा जो है, यहाँ से हमें एक कब्र मिली है जिसमें 3 कंकाल मिले हैं। जबकि मेहदा की बात करें तो यहाँ पर स्त्री और पुरुषों को साथ दफनाने का प्रमाण मिला है। सरायनहार की बात करते हैं तो सरायनहार से हमें मानवीय युद्ध या आक्रमण का पहला प्रमाण मिलता है। हमने बात की चौपानी मांडो, यहाँ से हमें चौपानी मांडो से हमें मानव कंकाल मिला है, ठीक है। जबकि लेखनिया जो है वहां से हमें 17 मानव कंकाल मिले हैं। बागोर से भी हमें मानव कंकाल मिला है। लेकिन जब हम बात करते हैं भीमबेटका की, तो भीमबेटका से हमें मानव के कंकाल की जगह पर अंत्येष्टियों के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था।
अब हम इसके आगे की बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे पहले शैल चित्र। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है शैल चित्र। हेडिंग है हमारी शैल चित्र, और शैल चित्र में अध्ययन करेंगे हम। तो पहली चीज होती है कि मानव ने जो प्रारंभिक मानव था उसने क्या किया। प्रारंभिक मानव ने, ठीक है, पत्थर की छेनी से और पत्थरों पर ही चित्र बनाए, ठीक है, सहायता से शैल चित्र बनाए पत्थर की छेनी से, ठीक है, कुछ चित्र बनाने का प्रयास किया जिसको अपन क्या कहते हैं, शैल चित्र। तो ये जो शैल चित्र बनाए, इन शैल चित्रों में इसने 16 रंगों का प्रयोग किया, ठीक है, और इनमें भी सबसे ज्यादा प्रमुख रंग रेड एंड व्हाइट, ठीक है, RW थे। और इसे ही यानी पत्थर से पत्थर पर बनाए गए जो चित्र हैं, इसे हमने नाम दिया पेट्रोग्लिफिक विधि। क्या नाम दिया? पेट्रोग्लिफिक विधि। पेट्रोग्लिफिक विधि। पेट्रोग्लिफिक विधि है क्या है कि पत्थर से पत्थर पर बनाए गए जो चित्र हैं वो क्या कहलाते हैं? पेट्रोग्लिफिक विधि कहलाते हैं। पेट्रोग्लिफिक विधि, ठीक है, पत्थर से पत्थर पर बनाए जाने वाले चित्र जो है वो जिस विधि से बनाए गए वो विधि कौन सी है? पेट्रोग्लिफिक विधि। यदि इस विधि की बात करें हम, तो इसमें हमने जाना कि ये के बारे में सबसे पहले तो पेट्रोग्लिफिक जो चित्र हैं, शैल चित्र जो हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले ACL कार्लाइल, सबसे पहले ACL कार्लाइल को 1867 में 1867 में इसके बारे में पता लगा, ठीक है। ACL कार्लाइल ने सबसे पहले का, और ये मिले कहाँ से? तो ये ACL कार्लाइल को मिले उत्तर प्रदेश के कैमूर की पहाड़ियों से। कहाँ से मिले? उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों से। कैमूर की पहाड़ियों से हमें ये शैल चित्र मिले, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों से ये शैल चित्र मिले। लेकिन यदि हम बात करें 1867 में ये चित्र पहली बार खोज निकाले गए, ठीक है, और उनको पहला जो चित्र मिला, इनको पहला शैल चित्र, ठीक है, ये पहाड़ियों में जो सोहानी घाट है, सोहानी घाट से मिला, ठीक है। पहला शैल चित्र किसे मिला? ACL कार्लाइल को सोहानी घाट, ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैमूर की पहाड़ियों के सोहानी घाट से पहला शैल चित्र ढूंढ निकाला 1867 में। लेकिन जब वास्तविक रूप से बात करते हैं तो हम बात करते हैं भीमबेटका की। भीमबेटका जो है वो शैल चित्रों के लिए फेमस है। भीमबेटका कहाँ है? MP में। यदि हम इसकी बात करें तो इसको विष्णु श्रीधर वाकणकर ने खोज निकाला, VS वाकणकर ने। और ये कब खोजा? 1957 में। इसकी एक अलग ही कहानी है, इसकी बात करते हैं। तो विष्णु जो VS वाकणकर है कि ये यात्रा कर रहे थे, रेल यात्रा, और रेल यात्रा करते समय अचानक एक स्थान पर रेल जो है वो रुक गई और उसका स्टॉपेज काफी लंबे समय तक रखा गया। लगभग ऐसा बताते हैं कि 10 घंटों के लिए वो ट्रेन जो थी वो वहां से डिले हो गई, तो वो वहीं पर रुकी रही। और छोटा सा स्टेशन था। तो VS वाकणकर जो हैं ये जस्ट घूमने के लिए चले गए MP में, और वहां पर वो घूम रहे थे। तो एक पहाड़ी पर जब ये पहुंचे तो अचानक ही ये एक पहाड़ी के गड्ढे में गिर गए, और वहां पर इनको ये भीमबेटका की जो शैल चित्र है, भीमबेटका की जो गुफा है, ये गुफा मिल गई। और इस गुफा में इनको ये सब चीजें, चित्र जो थे, ये सब चित्र देखने के बाद इनको ये पता लगा कि ये तो कुछ अद्भुत है, और इन्होंने इसकी खोज कर ली। तो VS वाकणकर ने सब प्रथम MP में भीमबेटका शैल चित्रों की खोज की, भीमबेटका गुफा की खोज की। और इन चित्र जो हैं, इन चित्रों में जैसे दौड़ता हुआ जानवर, सामूहिक नृत्य, घुड़सवार, ये फेमस है। इस चित्र शैल चित्रों में फेमस है, ठीक है। यदि इनकी बात करें तो इनमें मानव के चित्र हैं
जानवर के हैं और जानवर से भय के कारण अधिकांश जो चित्र हैं वो जानवर के बने हुए हैं। अधिकांश चित्र किसके हैं? तो जानवर के हैं। ठीक है। वीएस वाकणकर ने इसके अलावा राजस्थान से भी ऐसी ही चित्र खोज निकाले। राजस्थान से भी खोजे उन्होंने, और राजस्थान से खोजे तो उनमें थे सिसोन, गरादड़ा, नमाड़ा, ठीक है, इत्यादि शैल चित्र थे। तो अभी हमने जो ये सब चीज अध्ययन किया है, अब एक बार हम इसको रफ करके हम नोट्स के रूप में लिखते हैं। तो शुरू करते हैं हम इनके बारे में। ठीक है। शैल चित्र, तुम्हारा पहला ही हेडिंग है पेट्रोग्लिफिक विधि, कि पेट्रोग्लिफिक विधि क्या है। पेट्रोग्लिफिक विधि, ठीक है। शैल चित्रों में हम बात करते हैं इसकी पेट्रोग्लिफिक विधि। तो प्रारंभिक मानव ने पत्थर की चरनी से जो चित्र बनाए उन्हें हमने क्या नाम दे दिया? पेट्रोग्लिफिक विधि नाम दे दिया। ठीक है। तो प्रारंभिक मानव ने पत्थर की छेनी से जो चित्र बनाए, पत्थर की छेनी से जो चित्र बनाए, इनमें 16 रंगों का प्रयोग किया। पत्थर की छेनी की सहायता से चित्र बनाए, ऐसे लिखो, पत्थर की छेनी की सहायता से चित्र बनाए। इनमें 16 रंगों का प्रयोग किया। अधिकांश चित्र लाल और सफेद रंग से बनाए गए। ठीक है। अधिकांश चित्र लाल और सफेद रंग से बनाए गए। ठीक है। अधिकांश चित्र कैसे? लाल और सफेद रंग से बनाए गए। ठीक है। अब हम जब बात करते हैं इन चित्रों में, ठीक है, तो ये अधिकांश जो चित्र हैं वो किसके हैं? जानवरों से संबंधित हैं। ये चित्र जानवरों से संबंधित हैं। ठीक है। ज्यादातर चित्र किसके हैं? जानवरों के हैं। ठीक है। तो वो रह गया। हाँ, तो ये चलो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1867 ईस्वी में ACL कार्लाइल ने उत्तर प्रदेश की कैमूर की पहाड़ियों उत्तर प्रदेश की कैमूर की पहाड़ियों पर सोहानी घाट से पहला शैल चित्र खोज निकाला। पहला शैल चित्र खोज निकाला। तो पहला शैल चित्र कब मिला? ACL कार्लाइल को मिला। कब मिला? 1867 में मिला। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे भीमबेटका गुफा
MP। यदि इसकी बात करें तो इसकी खोज किसने की? VS वाकणकर ने। कब की? 1957 में। ठीक है, 1957 ईस्वी में विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इसे खोज निकाला। ठीक है, इसे खोजा, जिसमें भारत की इसे खोजा जिसमें भारत की प्राचीनतम जो चित्र हैं, किसके? प्राचीनतम चित्रकला के अवशेष हैं। प्राचीनतम चित्रकला के अवशेष हैं। अब इनमें चित्र कौन से हैं? ठीक है, इन चित्रों में दौड़ता हुआ जानवर, इन चित्रों में दौड़ता हुआ जानवर, एक तो ये हो गया दौड़ता हुआ जानवर। ठीक है, दूसरा क्या है? सामूहिक नृत्य, सामूहिक नृत्य। ठीक है, घुड़सवार, ठीक है, और जादूगर। ठीक है, जादूगर का नृत्य प्रमुख है। जादूगर, जादूगर का नृत्य। नृत्य इत्यादि। ठीक है, ये है। इसके अलावा वाकणकर ने राजस्थान से भी ये चित्र खोज निकाले। वाकणकर ने राजस्थान से भी हाड़ौती, राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र से, राजस्थान में कहाँ से? हाड़ौती, राजस्थान के हाड़ौती से भी ऐसे शैल चित्र खोज निकाले, ऐसे शैल चित्र खोज निकाले। जैसे अभी में जैसे में कौन है? जैसे सीसोन, करदड़ा, नमाना। जैसे सीसोन, करदड़ा, नमाना, आलविया, आलड़िया इत्यादि। आलड़िया, ओके। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, तो रब करते हैं। ठीक है, तो अब हम ऐसी छोटी छोटी क्लासेस लेके आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जल्दी ही हम बात करेंगे जल्दी ही हम बात करेंगे नवपाषाण काल की। ठीक है, थैंक यू। जय श्री श्याम।